ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। हमें न्यूज़ मिल रही है कि गेदो रॉड्रिगेज टू बार्सिलोना होने वाला है। एक एडवांस नेगोशिएशन चल रहे हैं बार्सिलोना की तरफ से टू रियल बेटिस। अब भाई बंदा फ्री में आने वाला है। 2+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इस बंदे के लिए। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछा, क्या है भाई गेदो रॉड्रिगेज को हम क्यों साइन कर रहे हैं? अनदर 30 ईयर ओल्ड प्लेयर, अनदर ओरियल रोमियो वाली साइनिंग होने वाली है। तो भाई क्यों क्या नीड है इस बंदे की, और इज ही इवन गुड इनफ? तो पहले तुम आपको एक बात बता दूं, गेदो रॉड्रिगेज इज अ गुड प्लेयर भाई। अर्जेंटीना के उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम में था बंदा, साथ ही साथ भाई रियल बेटिस के साथ इसने पिछले 3 सालों में खेला। और जो बेस्ट चीज इसकी इज अवेलेबिलिटी। ला लीगा में 2020-2021 सीजन में ही प्लेड मोर देन लाइक 34 मैचेस इन दी ला लीगा। उसके बाद अगले सीजन में भी ही प्लेड 33 मैचेस। इस साल भी उसने 20 मैचेस खेले एटलीस्ट। तो भाई अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इंजरी की भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि भाई गेदो रॉड्रिगेज इज नॉट गोइंग टू बी योर प्राइम डीएम। सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे ये पता चलता है हमें कि भाई बार्सिलोना इवन इफ दे साइन गेदो रॉड्रिगेज, ही वुड जस्ट बी कंसिडर्ड एज एन ओरल रोमियो सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ओरल रोमियो जा रहे हैं क्लब से। सो ही इज गोना बी द बैकअप डीएम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये अंडरस्टैंड करना कि भाई अगर हम गेदो रॉड्रिगेज को ला भी लेते हैं, दैट डजंट मीन कि बार्सिलोना कोई और टॉप ट्रांसफर नहीं रखेगी ऑप्शन में। They will have somebody in their option and बातचीत चल रही है। बट अगर तुम सोचो यहाँ पे क्या गेदो रॉड्रिगेज इज अ बैड प्रोफाइल, भाई ऑनेस्टली जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक डीएम ढूंढ रही थी तब मैंने गेदो रॉड्रिगेज का नाम दिया था कि भाई ये बंदा काफी क्वालिटी पोजेस करता है एंड यूनाइटेड के लिए विल बी अ वेरी गुड शॉट फिक्स। तो यार देखो, हम सबको पता है कि हमारे ला मासिया में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अप एंड कमिंग है, ठीक है। बर्नाल की बात कर लो, 16 साल का है। पाउ प्रिम की बात कर लो, 18 साल का है। देखो अभी इनको बस हम फर्स्ट टीम में पुश नहीं कर सकते बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। यू कांट हैव एन 17 और 18 ईयर ओल्ड प्लेयर इन योर डीएम पोजीशन। बट यस, व्हेन दे गेट टू दैट 19-20 ईयर्स तो मे बी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यार तब तक के लिए एक ट्रांजिशनल ईयर के लिए 2 साल एटलीस्ट भाई गेदो रॉड्रिगेज अगर हमारे पास इवन एज अ बैकअप है तो भाई लोग, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड साइनिंग। और भाई विन है यार। हमें क्या दिक्कत है फ्री में बंदे को अगर ला रहे हैं? मिनिमल वेजेस हो गया यार, इतनी मेरी कोई बड़ी वेजेस हम उसको दे नहीं रहे होंगे उस बंदे को। आई थिंक दिस इज अ विन सिचुएशन। लेट्स से कि भाई अगर हमारी डील खराब भी जाती है, लेट्स से ओरल रोमियो वाली डील जो कि हमारी खराब गई थी एंड उस बार हम लिमिटेड थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम साइन नहीं कर पाए थे किसी और प्लेयर को। बट इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। बट हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान देना, मतलब गेदो रॉड्रिगेज का पार्ट पढ़ा के लपोटा तुम्हें ऐसा ना कर दे भाई कि कोई और प्लेयर लाए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भाई गेदो रॉड्रिगेज अच्छे हैं बट ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास यार, बहुत टॉप लेवल पे नहीं कि बार्सिलोना पे वो डे इन एंड डे आउट खेलें। ही इज अ गुड प्लेयर एंड आई ट्रस्ट हिम यार। उसने बंदे ने खेले इंपॉर्टेंट मैचेस खेले बेटिस के साथ भाई, वो कोपा डेल रे एंड एवरीथिंग जीता। अर्जेंटीना की टीम में था भाई वो, जब वो वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैचेस चलते थे, कोपा अमेरिका के मैचेस में बंदे ने स्टार्ट लिए, खेला अच्छा है, रिलायबल है। अब प्रोफाइल क्या है गेदो रॉड्रिगेज की, अब वो कैसे टीम में फिट होगा? देखो सिंपली सेइंग ही कुड प्ले इन दैट सिंगल पिवट पोजीशन, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। यहाँ पे सिंगल पिवट पोजीशन है उसकी जहां पे वो खेल सकता है। आप उसके साथ में पेयर कर सकते हो विद पेद्री और गुंडोगन। ही कैन हैंडल दैट सिंगल पिवट पोजीशन, ये बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि बार्सिलोना बेसिकली जब अपना प्ले बिल्ड करती है दे ऑफन कॉल जो भी उनका जो एक अदर नंबर 8 होता है उसको दे कॉल हिम अ बिट डीपर, मोस्टली वो गुंडोगन होते हैं। तो गुंडोगन एंड गेदो रॉड्रिगेज अगर से एक साथ ड्रॉप करके डबल पिवट में बिल्डअप करेंगे, इट वुड बी वेरी गुड। जो इस बंदे की प्रोफाइल है वो डिसरप्टिव नेचर की है। ही इज वेरी गुड, प्रेस में अच्छा है बंदा, पासेस नीट प्ले कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अच्छा है बंदे का, एरियल एबिलिटी अच्छी है। डोंट एक्सपेक्ट गेदो रॉड्रिगेज की वो ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग पासेस कर देगा एलेक्स गार्सिया काइंड ऑफ, वैसे नहीं है। बट भाई डिफेंसिव सिक्योरिटी है, रिकवरी पेस नहीं है क्योंकि पेस में बंदा कम है भाई, ऑब्वियसली 30 ईयर्स ओल्ड है, थोड़ा स्लो है, बट स्टिल ही हैज गॉट गुड इंटेलिजेंस। एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे गेदो रॉड्रिगेज की कि बंदा स्लो है बट ये दिमाग से खेलता है, दिमाग से सोच के खेलता है। तो भाई आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल फॉर बार्सिलोना टू हैव इवन एटलीस्ट एज अ बैकअप, बिकॉज अगर वो बैकअप नहीं है तो भाई हमारा दूसरा बैकअप कौन बनता है? क्रिश्चियनसन, जो कि मुझे स्टिल वहां पे फील्स लाइक ही इज नॉट वेरी सेटल्ड, बट गेदो लाइफ लॉन्ग वहीं खेला हुआ है। गेदो इज अ प्रॉपर डीएम, तो इट्स बेटर टू हैव हिम इन अ टीम देन नॉट। देन हम फिर भाई क्रिश्चियनसन को खिला रहे होंगे तो दिक्कत होगी हमें। तो इवन दो लेट्स से वी गो ऑन एंड साइन एक प्रॉपर डीएम, भाई हम बहुत बढ़िया डीएम उठा के ला देते हैं जुबिमेंडी लाइक, बट स्टिल इट्स गुड टू हैव समबडी ऑन द बेंच। तो गेदो अभी के लिए मेरे लिए आई एम हैप्पी कि बार्सिलोना जा रही कुछ ऐसे यूटिलिटी प्लेयर्स के लिए एंड ही कुड बी दैट यूटिलिटी गाय। एरियल डूल्स अच्छी है इसकी क्योंकि हाइट है बंदे के पास, गोल स्कोर कर सकता है थ्रू सेट पीसेस एज वेल, डिफेंसिव अवेयरनेस है, ट्रैक बैक करेगा, टैकल्स मारेगा, रिकवरी है और शॉर्ट पासेस कॉम्बिनेशन में ही इज वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई गेदो रॉड्रिगेज की बात, जस्ट बीइंग एज अ बैकअप। एक जो दूसरा डीएम है मैं चाहता हूँ लोग यहाँ पे ध्यान दें, एंड दैट गाय इज अ बेनिफिका प्लेयर, फ्लोरेंटिनो लुइस। एक दो जगह से मैंने रूमर सुना था कि बार्सिलोना माइट बी लुकिंग आउट बिकॉज अमाडू ओनाना से जो हमारे लिंक्स थे वो अभी ब्रेक हुए हैं, बिकॉज
60 मिलियन यूरोज आस्किंग प्राइस रहेगी मिनिमम, उससे नीचे वो भाई सोचेंगे भी नहीं। और भाई क्यों सोचेंगे, अमडू ओनाना का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है। ही हैज सेड दैट ही वांट्स टू लीव, बट भाई अगर प्लेयर कह दिया कि उसको जाना है, दैट डजंट मीन कि भाई कोई भी क्लब उसको उठा के से फेंक देगा। तो यार उन्होंने प्राइस टैग सेट किया 60 मिलियन यूरोज। तो अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे 60 मिलियन यूरोज फॉर एन अमडू ओनाना, तो मैं सोचता हूँ भाई अगर आपको एक 50-60 मिलियन का कोई प्लेयर डीएम में लाना भी है तो ये गो फॉर जुबिमेंडी। भाई हमने जुबिमेंडी के लिए लेजिट कोई ऑफर नहीं किया अभी तक, हम सिर्फ रूमर्स में बात कर रहे थे जुबिमेंडी से। अगर एक सॉलिड ऑफर लेके अगर आप रियल सोसिएदाद पास जाओगे, लेट्स से कि इफ यू गो विद अ गुड 50 मिलियन यूरोज ऑफर, मुझे नहीं लगता कि भाई वो रिजेक्ट करेंगे। ऑल्दो ही लव्स रियल सोसिएदाद, बंदे ने एक बार हमें रिजेक्ट कर दिया है, पर आई थिंक एक बार कंसिडरेबली सोचा जाए और ढंग से ऑफर को प्रेजेंट किया जाए, मुझे लगता है भाई कि ही वुड बी ओपन अप। थोड़ी सी कन्विंसिंग रिक्वायर्ड है, थोड़ा जावी को वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। बातचीत करो, फोन कॉल को लगाओ जावी यार, तुमने तो भाई यहाँ पे किमिक को पिछले साल कॉल कर करके परेशान कर दिया था यार, तो अभी इस बार भी यार जुबिमेंडी को ट्राई करो। देखो बॉयज, अगर जुबिमेंडी आ गया ना, मेरे ओपिनियन में टीम सेट है भाई, टीम सेट है। जुबिमेंडी से बेस्ट फिक्स कोई नहीं है। बट मैं फ्लोरेंटिनो लुइस की क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल टू मी। व्हाई? बिकॉज अगर आप टॉप 7 लीग में कंपेयर करें ना, बंदे के डिफेंसिव स्टार्ट सबसे हाईएस्ट है। ही स्टैंड्स इन हिज ओन अनदर गैलेक्सी। आप देखो पॉइंट्स एकदम किनारे खड़ा रहेगा बंदा, सो दैट मीन्स कि ही कुड बी अ वेरी गुड डिसरप्टिव प्लेयर फॉर यू। ऑल्दो ऑन द बॉल एबिलिटी पे आप क्वेश्चन करोगे कि भाई बार्सिलोना का डीएम है, पासिंग एबिलिटीज में लैक करता है, बट स्टिल इफ यू पेयर हिम अप विद गुंडोगन और पेद्री, आई थिंक दैट वुड बी किलर। तो यहाँ पे एक फ्लोरेंटिनो लुइस, ये एक ऐसा बंदा है जो कि भाई लिंक था लिवरपूल से भी, लिवरपूल फैंस मस्ट रिमेंबर हिम। तो यार वी कैन लुक एट हिम, बट भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा अगेन, बिकॉज इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लंबा है और वैल्यू में काफी हाई है। आई थिंक अराउंड 35-40 मिलियन यूरोज पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा अमडू ओनाना से, बट तुमको पता है भाई बेनिफिका कम में तो नहीं बेचती अपने प्लेयर्स को, सो देयर गोज अनदर ऑप्शन। आई थिंक ही विल कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50 मिलियन यूरोज फ्लोरेंटिनो लुइस। किमिक की बात कर ले, कई लोग कहते हैं भाई किमिक ला दो, किमिक डीएम नहीं है, सिंपल सी बात, किमिक डीएम नहीं है। किमिक को लाके आपका ना डिफेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे मिडफील्ड के। यू वुड स्टिल नीड समबडी टू ऑर्केस्ट्रा योर गेम, टू रन योर गेम। फिर भी गुंडोगन को ड्रॉप आना पड़ेगा और फिर भी आप देखोगे पेद्री को वो होल में खेलते हुए। इफ यू वांट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, द परफेक्ट बैलेंस, तो आपको किमिक को भाई एक प्यारे प्लेयर के साथ पेयर करना होगा, एंड द ओनली प्लेयर दैट कुड पेयर विद किमिक कुड बी गुंडोगन, ठीक है, एट दिस पॉइंट टाइम, एंड येट यू वुड बी डिफेंसिवली वल्नरेबल। तो ही इज नॉट अ बॉल विनिंग मिडफील्डर। किमिक के पास एक अच्छी वर्क रेट है, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ हिम एज अ नेक्स्ट गावी। नेक्स्ट गावी का वो तो पहला ही किमिक है। गावी इज मोर लाइक किमिक मेरे ओपिनियन में। तो किमिक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रॉपर डीएम नहीं है। ही इज मोर ऑफ अ शटलिंग कैरिलेरो काइंड ऑफ अ मिडफील्डर जो कि अप एंड डाउन कर सकता है। ही लाइक्स टू गो फॉरवर्ड एज वेल, बट इज नॉट अ होल्डिंग मिड कि इसके साथ आप आराम से एक बार वन पिवट पे खेल सकते हो। ही रिक्वायर्स अ डबल पिवट, एंड भाई ही इज अ ग्रेट प्लेयर टू हैव इन योर टीम। मैं किमिक के लिए कभी मना नहीं करूंगा, बट दैट वुड स्टिल मीन कि मुझे एक स्टिल उस मिडफील्ड में एक प्लेयर चाहिए होगा। तो अगेन गाइस, यहाँ पे किमिक की साइनिंग होना हो भाई 30 to 35 मिलियन यूरोज वैल्यू तक आप उसको साइन कर सकते हो। और जैसी रिपोर्ट्स है किमिक माइट बी ओपन टू लीव। फिलिप लाम ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि यार ये जो प्लेयर्स है हालैंड, जूड बेलिंगम, यार इन लोगों को छोड़ना होगा बुंडेसलीगा अगर इन लोगों को ग्रो करना है, तो कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो मतलब फिलिप लाम जब ये बात बोल रहे हैं ना यार, तो लाइक हिट करता है। फिलिप लाम लेजेंड है भाई यहाँ पे जर्मनी के लिए, बायर्न म्यूनिख के लिए। तो अगर वो कहते हैं, एंड ही सेड दैट इन कंटेक्स्ट टू किमिक एज वेल, तो वो कहते हैं आई अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन हो रहा है इस बंदे का। सो बेसिकली यहाँ पे किमिक के लिए मैं खुश रहूंगा। अमडू ओनाना से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू साइन अमडू ओनाना अंटिल यू आर ब्रेकिंग द बैंक फॉर 60 मिलियन यूरोज। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज समझना, विदाउट अ डीएम यू कैन नॉट गो इन द सीजन। नहीं कर सकते आप, सीजन में कुछ नहीं जीतोगे भाई, फाइट करते रह जाओगे एंड टम्बल करोगे हर जगह पे। आई डोंट थिंक सो टीम विल हैव दैट नेसेसरी बैलेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि हम अपना एक परफेक्ट डीएम लाएं। एंड भाई गिदो रॉड्रिगेज का आना इज गुड फॉर अस, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं से भला कुछ तो होगा। इसके बाद विल सी कि किसको हम साइन करने, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, आई थिंक दैट मेक्स मी हैप्पी, एक लेफ्ट विंगर। भाई नेमार के बाद से हमारी टीम में एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं आया। आराम को डेम्बेले हो या तुम किसी भी प्लेयर की बात कर लो, नोबडी हैज बीन फिट एंड परफेक्ट टू प्ले ऑन दैट लेफ्ट विंग पोजीशन। हमने ग्रीजमान, कुटिन्यो, इतने लोगों को खिलाया वहां पे। आई थिंक एक लेफ्ट विंगर भाई आना है, टीम में बनता है। वी नीड अ डायरेक्ट आउटलेट, और इसकी वजह से आप बाल्डे को एक लेफ्ट बैक खिलाओगे ना, तो डिफेंसिव सॉलिडिटी देगा बाल्डे। आपको कैंसेलो को बार बार नहीं खिलाना होगा, और ना ही आपको बाल्डे को बहुत ऊपर शटलिंग रंग्स के लिए भेजना होगा। दैट वुड मीन कि एक लेफ्ट विंगर के साथ आपकी टीम काफी ज्यादा बैलेंस हो सकती है, इवन इन द फाइनल थर्ड। तो अब यहाँ पे कौन से वो प्लेयर्स है जो कि बार्सिलोना ला सकती है एज देयर लेफ्ट विंगर। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भाई बार्सा इन प्लेयर से लिंक्ड है। अब देखो भाई, मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट नाम आया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेरोय साने। और ये पहली बार नहीं है लेरोय साने का हम नाम सुन रहे लिंक टू बार्सिलोना। आई वुड लव टू हैव अ लेरोय साने इन माय टीम। भाई इफ बार्सा इज एबल टू पुल हिम तो भाई मजा आ जाएगा।
बट इसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। अभी इसकी वैल्यू 70 मिलियन यूरोज है। तो ही लुक्स लाइक अ प्लेयर जो कि बायर्न शायद सेल करे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सटेंड नहीं करेगा तो बायर्न को अगले साल उसको फ्री में जाने देना होगा। 28 ईयर्स ऑफ एज, आई थिंक ही सूट्स अ प्रोफाइल एज वेल ऑब्वियसली। बट यार यहाँ पे एक काफी बड़ी नेगोशिएशन बैटल चल सकती है बायर्न से। रागनिक आ रहा है, वी स्टिल डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तो अगर साने बारसा लाती है, इफ वी गेट हिम फॉर लाइक लेट्स से हाफ द प्राइस, 70 का है भी अगर इसकी मार्केट वैल्यू, मे बी 30 मिलियन यूरोस, बिकॉज बायर को फ्री में जाने से तो बेटर समझेगी कि भाई 30-35 मिलियन यूरोस की वैल्यू में आ जाए। सो आई थिंक आई एम ऑल इन फॉर लेरोय साने भाई, मैं कभी मना नहीं करूंगा भाई साने को, ही इज अ टॉप प्लेयर। बट एक दूसरे नाम है यहाँ पे, मिटोमा। भाई मिटोमा मजा देता है मुझे यार, लेजिट। मतलब मिटोमा को अगर मैं इमेजिन करता हूँ बारसा की जर्सी में ऑन दैट लेफ्ट विंग, मैं भाई खुश हो जाता हूँ कि भाई फाड़ भाई लेफ्ट विंग पे ऐसी हरकतें होंगी। ही इज अ नीट ड्रिबलर, ग्रेट इंटेलिजेंट प्लेयर है, बंदे ने पीएचडी कर रखी है ड्रिबलिंग में। एंड आई थिंक ही कैन ओपन अप द स्पेसेस इन द बेस्ट पॉसिबल वेज फॉर बार्सिलोना, एंड दैट कैन अलाउ द लेफ्ट हाफ स्पेस टू बी फ्री फॉर आवर इंटीरियर टू अटैक थ्रू दैट स्पेस। आई थिंक यहाँ पे मिटोमा वुड बी मेरे ओपिनियन परफेक्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना टू साइन, बट मुश्किल है। मिटोमा अगेन 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड आई डोंट थिंक सो ही वुड कम चीप। मिटोमा को साइन करने के हमें अपवर्ड्स ऑफ 50 मिलियन यूरोस तक जाना होगा, बट आई थिंक येस निको के लिए भी वही करना होगा भाई। निको विलियम्स भी एक टॉप प्लेयर है, ही इज यंगर दैन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, 21 ईयर्स ओल्ड है, बट इनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है। 50 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है जो कि हम सुन रहे हैं। देखो कुछ भी हो, एक लेफ्ट विंगर चाहिए, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। आई डू नॉट केयर, आई नीड अ लेफ्ट विंगर इन माई टीम। मैं थक गया हूँ बार बार फेरेन तोरेस वहीं पे लेफ्ट विंग पे रफीनिया खिलाते हुए देखते हुए। आंसू फाटी भी रिटर्न करने वाले मेरे भाई लोग। आई वांट टू सी अ लेफ्ट विंगर इन माई टीम। अब इनमें से वो कोई भी हो, मार्टिनेली की भी बात हो रही थी हरामखोर, क्वारात्स्केलिया की भी बात हो रही थी हरामखोर, कैसे ला पाओगे भाई? तुम्हें अगर 2 टॉप प्लेयर्स अपनी टीम में लाने हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू साइन अ डीएम, लेट्स से जुबिमेंडी, और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अ निको विलियम्स, ठीक है? तो ये 2 टॉप प्लेयर तुम्हें लाने हैं, ये पड़ेंगे तुम्हें अराउंड 100 to 120 मिलियन यूरोस के। भाई तुम इनको कैसे ला पाओगे? बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें एक मेजर सेल करना होगा। तो यार मुझे लग रहा है ना एज द डे आप प्रोग्रेसिंग कि भाई फ्रेंकी डियोंग जा रहे हैं, क्योंकि भाई फ्रेंकी डियोंग अगर नहीं जाएंगे ना यार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमें 2 प्लेयर को साइन करना। दैट वुड मीन कि भाई एक ना एक कोई प्लेयर मिस आउट होगा, या फिर भाई हमको एक ऐसा मेकशिफ्ट प्लेयर ला के रख देंगे। सो गाइस यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है कि बार्सिलोना कैसे मैनेज करेगी इतनी सारी चीज़ों को। इसके अलावा कैंचलो का भी साइनिंग परमानेंट करना है कि नहीं करना है, वो भी हमें देखना है। मुझे लगता नहीं फेलिक्स रुकेंगे अंटिल एक दूसरा लोन अग्री करती है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड, बट क्योंकि आंसू फाटी रिटर्न कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि फेलिक्स को हमें रोकना चाहिए। लेट्स गो ऑन एंड ट्राई आवर लक विद फाटी एज वेल। एक और मौका देते हैं फाटी को। आई थिंक वर्स्ट कम्स टू इट क्या होगा भाई, ठीक है फाइन, आई थिंक फाटी को खेलना सही है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी, इनिगो मार्टिनेज की रिपोर्ट आ रही है दैट ही माइट स्टे। अगर ऑफर नहीं आए इनिगो के लिए तो ही माइट स्टे, एंड दैट वुड मीन कि मिकल फाये हमारी टीम में भाई फर्स्ट टीम में नहीं आ पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे डिफेंडर्स हो चुके हैं, फाये को मौका शायद नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मिकल फाये को भाई फर्स्ट टीम में लाना ज्यादा जरूरी है। इनिगो को हम सेल कर सकते हैं थोड़े अमाउंट में, 5-6 मिलियन यूरोज में, दैट वुड स्टिल बी गुड फॉर अस। सो अभी के लिए ये सारी रिपोर्ट्स हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग। भाई गिदो रॉड्रिगेज अच्छी प्रोफाइल है, एंड आई थिंक भाई ही वुड बी वेरी फिट फॉर बार्सिलोना। सो प्लीज परेशान मत होइए, गलत रूमर्स मत फैलाइए कि अनदर ओडल रोमियो या 30 ओल्ड या रिटायरमेंट हाउस। भाई तुमको बता दो मैं सीरियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ही नीड है। बड़े यंग प्लेयर्स हमारे पास यार, क्या करोगे अनदर 20 ओल्ड लेके डीएम? तुम्हारे पास टीम से ऑलरेडी 18-19 साल के प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। सो गेट समबडी जो कि आपको यहां से वहां तक का ट्रांजिशन कंप्लीट कराएगा। एक बार ट्रांजिशन कर लोगे तुम्हारे यंग प्लेयर्स खुद डेवलप हो जाएंगे और वो फर्स्ट टीम में खेल लेंगे, तो भाई मौका उनको ज्यादा मिलेगा। तो इट्स बेटर टू गो फॉर एन एक्सपीरियंस प्लेयर रादर देन गोइंग फॉर अ स्टारलेट। सो बेसिकली वेट करते हैं, लेट्स सी। और फ्लोरेंटिनो लुइस भाई मेरे ओपिनियन में ही इज अ गुड प्रोफाइल, 24 ईयर्स ओल्ड है बंदा, काफी अच्छा लंबा समय आपको दे सकता है वो। ही कुड गो ऑन टू बिकम द लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट इन द मिडफील्ड। तो भाई हुज टू से। बाकी आप बताओ मुझे क्या लगता है आपको, किसको हमें साइन करना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी मर्च पसंद आई आपको एफसी बार्सिलोना की, चेकआउट जरूर से करना deadbeat.in। सारी मर्चेंडाइजेस हमारी हैं, काफी अच्छी क्वालिटी, काफी फेयर प्राइस। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।